दोस्तों, एक सवाल हमेशा हमारे दिमाग में चलता रहता है कि हमें अपना यूट्यूब का पैसा सरकारी बैंक में मंगवाना चाहिए या प्राइवेट बैंक में मंगवाना चाहिए। कौन से बैंक में पैसा जल्दी आता है, कौन सा बैंक बिल्कुल प्रॉपर सही है यूट्यूब से पैसा मंगवाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी टोटल जानकारी दूंगा कि आपके लिए कौन सा बैंक सही है, सरकारी या प्राइवेट। बट दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है त्यागी जी टेक चैनल। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों, तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज स्विफ्ट कोड। अब ये जो स्विफ्ट कोड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना स्विफ्ट कोड के आपका जो पेमेंट है वो बैंक में नहीं आएगा। अब स्विफ्ट कोड को सरकारी बैंक जो है वो देने में थोड़ी सी आनाकानी करते हैं, जबकि प्राइवेट बैंक आपको एकदम से आपके मांगते ही स्विफ्ट कोड प्रोवाइड करा देते हैं। बट सरकारी बैंक में अगर आपका खाता है और आप उनसे स्विफ्ट कोड मांगते हैं तो वो आपको स्विफ्ट कोड देने में थोड़ी सी आनाकानी करते हैं। बट प्राइवेट बैंक में ऐसा नहीं है, आपको तुरंत स्विफ्ट कोड मिल जाता है। तो सरकारी बैंक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्विफ्ट कोड को लेकर के। अब दूसरी चीज है वो है आपका पेमेंट आने में लगने वाला समय। दोस्तों, जब भी आपका यूट्यूब से पेमेंट आता है तो सरकारी बैंक में ये पेमेंट जो है तकरीबन 20-25 दिन का समय ले लेता है। बट प्राइवेट बैंक में ये 3-4 दिन के अंदर ही आ जाता है। तो सरकारी बैंक में जो पेमेंट है वो लेट आता है और प्राइवेट बैंक में जो पेमेंट है वो बहुत जल्दी आ जाता है। अब दोस्तों, जो तीसरी चीज है वो है आपके चार्जेस को लेकर के। जब भी आपका YouTube से पेमेंट आता है तो आपका बैंक उस पे एक चार्जेस काटता है। ये चार्जेस आपका जो फॉरेन एक्सचेंज होती है उसको जो फॉरेन करेंसी होती है उसका एक्सचेंज करने का चार्जेस कटता है। अब ये जो चार्जेस है ये सरकारी बैंक में 40 रुपए से 50 रुपए के बीच कटता है, वहीं पर प्राइवेट बैंक में ये 100-200 रुपए भी कट कर लिया जाता है। तो अगर चार्जेस के मामले में देखा जाए तो चार्जेस के मामले में सरकारी बैंक बहुत कम चार्जेस वसूल करता है, जबकि प्राइवेट बैंक ज्यादा चार्जेस वसूल करता है। तो अब इन तीन चीजों को आप सोच समझ करके, जिस बैंक में आपका खाता है या आप नया खाता खुलवाना चाहते हैं, तो आप इन तीन चीजों का जो है तुलना करके सोच लीजिए कि आपके लिए सरकारी बैंक सही है या प्राइवेट बैंक सही है। क्योंकि चार्जेस प्राइवेट बैंक में ज्यादा कटता है, सरकारी बैंक में चार्जेस बहुत ही कम कटता है। सरकारी बैंक में सिर्फ दो चीजों की दिक्कत होती है, स्विफ्ट कोड की और पेमेंट थोड़ा सा लेट आने की। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपका सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट। जब आपका यूट्यूब से पेमेंट आएगा तो वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, भले ही उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए। अदरवाइज दूसरा कोई भी इशू नहीं है, सिर्फ यही इशू है जो मैं आपको इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।